बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने एक बिस्किट के बारे में सुना होगा, देखा होगा, खाया होगा। इस कंपनी का नाम है ओरियो। ये कंपनी बिस्किट बनाती है, चॉकलेट वगैरह बनाती है, केक बनाती है। इस कंपनी का आगाज़ 1912 में हुआ, अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में। इसका एक बिस्किट है जो ज़्यादातर मशहूर है, ओरियो का डबल रोल बिस्किट होता है, उसके दरमियान चॉकलेट होती है और दो उसके साथ बिस्किट होते हैं। अब जो बिस्किट की दोनों जो फ्रंट साइड हैं उन पे कुछ सिंबल बने हुए हैं। अगर आप ओरियो का बिस्किट देखें, अगर गूगल सर्च करें या आप ओरियो का बिस्किट ले लें किसी शॉप से, तो उसके ऊपर एक चाबी का निशान बना हुआ है, गोल सर्कल चाबी का निशान जैसे नजर आता है। ये शैतान का सिंबल है। उसके ऊपर जो मैंने ये दायरा सर्कल किया हुआ है, ये भी शैतान का सिंबल है, दिजाल का सिंबल है। अगर आप गूगल पे सर्च करें द लूसीफर सिंबल, तो वहाँ आपको नीचे ये सिंबल नज़र आएंगे शैतान के। लूसीफर, बाइबल ने शैतान को लूसीफर कहा है और शैतान को लूसीफर भी कहा जाता है, और भी इसके बहुत से नाम हैं, और लेकिन ये शैतान को लूसीफर भी कहा जाता है। ये गूगल आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे ये सिंबल नज़र आएंगे। इसका जो ओनर है और ये कंपनी का मालिक है वो यहूदी है, और इसका मज़हब है वो इल्यूमिनेटी है, वो शैतान को पूजता है, शैतान का पुजारी है। इसलिए इसने ये प्रिंटिंग की और ये शैतान के इधर में इसमें सिंबल लगाए। अब नेक्स्ट आ जाए कोका कोला पे। कोका कोला का जो आगाज़ हुआ वो 1886 में हुआ, और कोका कोला का जो लोगो है वो भी शैतान की जो रिप्रेजेंट करता है उसका ही सिंबल है। कहा जाता है कि कोका कोला बोतल के अंदर जो फार्मूला ऐड किया जाता है उसमें ब्लड ऐड किया जाता है। अब कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर कहा है कि तुम पे मरे हुए जानवर और जो लहू है, खून है, वो हराम है। अब जिस तरह शराब हराम है, इस तरह खून भी हराम है। अगर तो इसके अंदर ब्लड मिलाया जाता है तो ये ड्रिंक ही हराम है, लेकिन इसका फार्मूला बहुत सीक्रेट है। अब अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि इसके अंदर ब्लड मिलाया जाता है या नहीं मिलाया जाता। और इसकी जो बहुत से लोग कहते हैं चलो कोका कोला नहीं पीते, दूसरी बोतल पी लेते हैं। जो इसके ब्रांड है, फेंटा इसका ब्रांड है, मिंट इसका ब्रांड है, स्प्राइट इसी का कोका कोला का है, और 500 प्लस बोतलें जो कोका कोला की हैं। आप किसी शॉप की, किसी मार्केट की जो भी फ्रिज खोलेंगे, फ्रीज़र खोलेंगे, उसमें 90% जो ड्रिंक्स होंगी वो कोका कोला की पड़ी होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेप्सी पे। जो पेप्सी कोला है इसका आगाज़ 1898 में हुआ, जो कि ये भी कोका कोला की कंपनी की तरफ से ऐड की गई। अब इसके जो ब्रांड हैं, स्टिंग इसी का ब्रांड है, ड्यू इसका ब्रांड है, 7 अप इसका ब्रांड है, मिरिंडा इसका है, और जो एक स्लाइस जूस आता है वो भी पेप्सी का है। एक्वा फाइन वाटर जो है वो भी इस पेप्सी कंपनी का है, और इसके फार्मूले के अंदर भी शायद ब्लड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल या इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इनके जो भी ओनर हैं वो इल्यूमिनेटी हैं, यहूदी हैं, और वो इल्यूमिनेटी ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है। अब लेज और कुरकुरे जो चिप्स आते हैं वो भी इस पेप्सी कंपनी के हैं। अगर बात की जाए मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड का जो लोगो है एम, वो फ्रीमैसन को शो करता है, और इसका जो ओनर है वो फ्रीमैसन है मैकडोनल्ड का। और KFC का जो ओनर है वो भी इल्यूमिनेटी है। ये जो KFC की थ्योरी बताई जाती है कि वो ओल्ड मैन 60-65 साल की उम्र में उसने जो मेहनत की और फिर वो कामयाब हुआ, ये थ्योरी सारा ड्रामा है। और ये सब इल्यूमिनेटी है। इल्यूमिनेटी और फ्रीमैसन इस तमाम कंपनियों को ऑन करती है, और डेली के बेस में इनका $1 बिलियन का इनका प्रॉफिट है, जो कि यहूदियों के पास जाता है, वो ब्लैक रॉक कंपनी के पास जाता है। तो दोबारा ये कहाँ खर्च किया जाता है, तो सब पता है आपको किधर खर्च किया जाता है। ये तमाम कंपनियाँ यहूदियों की हैं, और ये सारे इल्यूमिनेटी और फ्रीमैसन हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।